बिजी हूँ, बिजनेस का कुछ देख रहा हूँ, जाके देखो तो फेसबुक चल रहा है। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पिछले वाले व्लॉग से ही। तो पिछले वाले व्लॉग में आपको टाटा बाय बाय करके मैंने फिर चेंज वेंज किया, गाउन पहन लिया और यहाँ पर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैं प्रोटीन पाउडर के साथ दूध लूँगी। कई लोग पूछते हैं कौन सा प्रोटीन पाउडर आप लेते हो, तो आपने देख लिया है स्टार्टिंग में प्रोपल करके है, प्रोपीएल जो भी बोल रहा हूँ, तो वो वाला प्रोटीन पाउडर लेती हूँ मैं, आधा स्कूप ले करके दूध में। और बस बाकी तो नन्नू सो ही गई। नन्नू मैं सोच रही थी सो गई है, रूम में है वो, पापा उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रूम में जाकर पता चलेगा मैडम कर क्या रही हैं। और बाकी का तो सबका डिनर विनर हो गया। मैं भी बस किचन से अब जाने ही वाली हूँ। उसके पहले एक फ़ाइनल क्लीनिंग कर लेते हैं। हालांकि एक बार क्लीन कर लिया था मैंने, बट वो मैंने थोड़ा सा भी पता नहीं खाना ना सर्व किया तो गंदा सा हो गया था। तो पूरा क्लीन करने के बाद और अब मैं चलती हूँ रूम में दूध लेकर। और मैं रूम में जाकर देखा तो यहाँ नन्नू मैडम है ना बैठी हुई थी। और जब ये इनको बोलो कि होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, तब तो पढ़ती नहीं है। रात को जब सोने का टाइम है तब इनकी पढ़ाई हो रही है। और बिल्कुल ऐसे पढ़ाई कर रही है आज तो, बिल्कुल एग्जाम पास आ रहा है नन्नू बेटा। नन्नू इतनी एक्टिंग करती है, इतना दिखावा करती है पढ़ने का। क्या पढ़ क्या रहे हो आप? ये क्या है पता है? क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कौन सी मात्रा है ये? ये बड़ा की मात्रा, ये बड़ा की मात्रा, अगर बड़ा की मात्रा तो डंडी डंडी आएगी। अच्छा अच्छा। भैया इतनी पढ़ती है हमारी नन्नू के पापा भी उसके मतलब इतने बचपन में नहीं पढ़ पाते थे। अपने पापा के ऊपर गई हुई, एक्टिंग करने में माहिर एक्टिंग कर रही है पढ़ाई की। जैसे पापा इसकी एक्टिंग करते हैं ना, अरे मैं लैपटॉप पे बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, बहुत मतलब बिजी हूँ, बिजनेस का कुछ देख रहा हूँ, जाके देखो तो फेसबुक चल रहा है। सिर्फ वो देखो लैपटॉप ओपन हो रहा है, यही होगा। हाँ बस पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए अपनी। तो मैंने सोचा चलो ना, जब तक कि अपना जो भी एक्टिंग विक्टिंग कर रही है सो करने देते हैं, तब तक कि मैं अपने हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरे ना मतलब मैंने हेयर वॉश तो बहुत बार किया अभी बीच में, कहीं संतान सप्तमी में, कहीं ऋषि पंचमी में, लेकिन ना ऑयल नहीं लगा ढंग से। तो मुझे ना बस 2 दिन सोच रही हूँ अच्छे से बढ़िया ऑयल लगा करके फिर हेयर वॉश करूँगी। सो बस उसके बाद मैं सो गई थी नन्नू को सुला उला करके। अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। तो आज सुबह की चाय बन रही है, यहाँ पर साथ में दूध बॉईल हो रहा है और साथ में मैंने यहाँ पर दलिया लगा दी है। 3 बर्नर है ना, तो खाना बनाते वक्त लगता है तीनों बर्नर यूज़ हो जाए, जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो दलिया तो अभी हुई नहीं है, मतलब हो गई है, प्रेशर नहीं निकला है कुकर का। और यहाँ जब तक कि मैं केवल अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि बाकी सब ने पी ली है चाय। बहुत दिन बाद आपको चाय की आज शक्ल मिल रही है देखने के लिए, है ना? अच्छी लग रही है ना, पीने में बहुत टेस्टी थी। और ये दूध बॉईल हो गया है नन्नू के लिए, तो उसमें मैं दलिया मिक्स करके उसको दे दूँगी। तो नन्नू का आपको पता है ब्रेकफास्ट में कभी दूध दलिया खा लेती है, कभी दूध टोस्ट खा लेती है, कभी दूध बिस्किट भी खा लेती है, कभी दूध ब्रेड खा लेती है। बट सुबह जब वो सोकर मतलब ब्रश करती है ना, तो ऐसे हल्का सा 1 कप दूध में हम ऐसा कुछ दे देते हैं उसको। फिर थोड़ा देर बाद हमारे यहाँ खाना रेडी हो जाता है तो खाना खा लेती है। कभी उसके लिए पराठे और सब्ज़ी तो बनी जाती है, तो पराठे सब्ज़ी दे देते हैं, बट कुछ हैवी सा दे देते हैं 1 घंटे के बाद ही। तो आपने देखा बैगन अभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और ये 4 तरीके की दाल, चने की, उड़द की, मूंग की और अरहर की, इनको मिला कर के आज दाल बना रही हूँ। और बैगन को इसलिए बॉईल करने रखा है क्योंकि एक तो पहली चीज़ कि वो छोटे छोटे हैं, और दूसरी चीज़ अभी ना श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पे भूनने उनने वाला काम नहीं होता है कि पापड़ भूनो, कि आप बैगन को भूनो, कुछ भी ऐसा। तो बस दाल लगा दिया था मैंने, बैगन भी हो गए थे। इतना करने के बाद मैं नन्नू को जल्दी से नहलाने आ गई थी। वैसे मैं नन्नू की ऑनलाइन क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं ना मतलब पूरा किचन का काम निपटा करके ही इसको नहलाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो जल्दी नहला देते हैं, क्योंकि मम्मी है ना सब्ज़ी की शॉपिंग कर रही थी, किचन में ऐसा कुछ खास काम दिख नहीं रहा था मुझे। तो मैंने बोला अभी टाइम है तो चलो जल्दी, जब तक कि नन्नू को नहलाने वाला काम कर देते हैं। तो नन्नू को भी हेयर वॉश करके आज बढ़िया नहलाना था उसको, तो बस क्लिप विप लगा दिया है। रानी गुड़िया बन गई क्या? तो ये बाल ऐसे क्यों खड़ी है? मम्मा मैं खेलने चली जाऊँ, अभी पढ़ाई करो थोड़ी सी। तो उसकी ऑनलाइन क्लास और टाइम था, इसलिए वो खेलने के लिए बोल रही थी, बट मैंने उसको जाने नहीं दिया, वरना खेल में लग जाएगी तो फिर उसकी ऑनलाइन क्लास जब होगी तो मन नहीं लगेगा उसका। देखिए किस तरीके से क्लास अटेंड कर रही है। मैं आज सामने बैठी, बाजू में नहीं बैठी,
तो स्टिकर को नोच के अपने गालों पे लगा रही है और क्लास अटेंड हो रही है उसकी। तो बच्चों का यही होता है। जब तक कि मैं इसको नहला रही थी मम्मी ने ना सब्ज़ी बना दी है। 2 तरीके की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने, पालक की सब्ज़ी बनाई है और एक और कौन सी बैंगन का भरता बनाया है। और जो दाल लगाई थी दाल भी फ्राई कर दी है मम्मी ने और रायता ही बना दिया है। मतलब इस बीच में मम्मी लोग का होता है बैठे एक बारी जल्दी कट कर दिया और जल्दी मिक्स कर दिया और बन गया उनका। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी एक्चुअली ना फ्रेश मतलब तुरंत गरम ही सेकी हुई अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने बाद में सोचा था आटा गूँथ दूँगी एक सा बाद में जब खाना खाने का टाइम हो जाएगा सबके। तो आपने देखा मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाया है और मसाले में केवल थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और हल्दी मिलाया है, नमक मिलाया है। नमक आप चाहो तो काला नमक भी मिला सकते हो और बस धनिया पत्ती ज़्यादा सा थोड़ा सा और प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कट करके मिला दिए हैं। अच्छा, कई लोग चाहो तो इसमें ऑयल वगैरह डाल देते हैं मोइन के लिए, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ठीक है चलेगा। वैसे भी यार घी वी में इनको दो और फिर ऊपर से मोइन डाल दो और ज़्यादा तो ऑयली हो जाएगा। तो बस इसको रोटी जैसे सेकेंगे। कई लोग वैसे चाहो तो इसको पराठे जैसे भी सेकते हैं, बट हमारे यहाँ पे रोटी जैसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और स्पेशली जब बैगन का भरता है और मिक्स दाल है तब तो और ये रोटी जैसी ही अच्छी लगेगी। तो थोड़ी हल्की सी रेगुलर रोटी से मोटी इसको बेलना होता है और थोड़ा धीमे आंच मतलब बहुत हाई फ्लेम में नहीं इसको सेकना होता है, मीडियम टू लो ही रहती है। क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें बेसन मिला हुआ होता है तो धीमे धीमे आंच में सेको तो बेसन अच्छे से पक जाता है और आटा तो पक ही जाता है। तो बस ये रोटी बन गई है और मम्मी की मैं जल्दी से प्लेट लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा भी देती हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी है, ये बैगन का भरता है और साथ में ये रायता है टमाटर प्याज वाला और ये मिक्स दाल है जो फ्राई कर दी थी मम्मी ने और बस थोड़ा सा सैलड रख देती हूँ। तो मम्मी को खाना देने के बाद मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ। गाइस 4 बज गए हैं, मैं भी हेयर वॉश करके आई हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी यार ऑयल लगा के, इतनी गर्मी मुझे लग रहा था हेडेक ना स्टार्ट हो जाए मेरा। मुझे वॉश तो कल करना था, फिर मैंने सोचा चलो भैया आज कर लेते हैं। तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ठंडक मिल रही है। और पता है इस टाइम पे ना हेयर वॉश करते हुए बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते हैं मेरे, जब से ये प्रेगनेंसी की वजह से और बड़े हो रहे हैं। चलो अब मुझे थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है, 2 घूंट की चाय पीऊँगी। तो अपनी बना लेती हूँ, मम्मी की बना लेती हूँ, फिर चाय पी के फिर मिलते हैं मैं आपसे थोड़ा रुक के। हे गाइस, अब मैं आपसे मिल रही हूँ। रात को डिनर बन गया है। पता नहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा बैक एक हो रहा था, मैं थोड़ा देर लेट गई थी। मुझे लग रहा पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है वो होता है, बेबी का वेट भी बढ़ रहा है तो फिर वो बैक एक नॉर्मल है होना। लेकिन वही है थोड़ा मैं काम करती हूँ फिर थोड़ा आराम करती हूँ फिर काम करती हूँ, ऐसा हो रहा है। खैर चलिए, अभी मैं ना अमेज़ोन से कुछ सामान मंगाया है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और वो उनको सबको निकाल के देखो ऐसे रख लिया है मैंने, पॉलीथीन में भर लिया है ये सारा सामान। तो मैं ना आपको दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया, जल्दी से दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो दिखाती हूँ, मैंने परफ्यूम मंगाया है सौरभ लोगों के लिए। बियर्डो का है ये परफ्यूम, विस्क स्मोक, अच्छी है फ्रेगरेंस। अभी मुझे हेडेक हो जाएगा, पता नहीं सूट नहीं हो रहा है जो भी है मुझे अभी इस टाइम पे, तो मैं आपको बताऊंगा। पर बहुत अच्छी है, इन लोगों ने यूज़ करा है, देखा था। और जैसे ठंड आ रही है ना तो ठंड के टाइम पे मैं ज़्यादातर, आपको पता होगा, नीविया का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे जानते हैं। तो हमेशा मैंने ना वो मिल्क डिलाइट वाला वो हनी वाला यूज़ किया। इस बार मैंने सेफ्रॉन ट्राई किया। मैंने जो सेफ्रॉन ऑर्डर करता है, ये पैक ऑफ 2 मिल रहे थे, अच्छी डील में मिल रहे थे, तो मैंने इनको भी ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये बॉडी लोशन बड़ा वाला मैंने मंगाया 400 ml का, सारे स्किन टाइप के लिए है ये। उसमें विटामिन सी है, देखो 50 गुना 50x विटामिन सी लिखा हुआ है। तो नीविया के वैसे ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, है ना। और ये फेसेस कनाडा का मैंने काजल मंगाया है। फेसेस कनाडा का काजल वैसे भी अच्छा है, और दूसरी खास बात पता है क्या, ये रेड कलर का है ना, तो मेकअप बॉक्स में अलग से दिख जाता है काजल का है, सही बता रही हूँ मैं। जैसे कोलोसल, येलो कोलोसल इतना अच्छा नहीं है, बट ये है कि अलग से दिख जाता है। वरना ज़्यादातर ब्लैक कलर के काजल होते हैं ना, तो वो सारे मेरे को बहुत दिक्कत जाती है ढूंढने में। काजल ऐसा है कि लगाना ही लगाना है। अच्छा है काजल, वैसे आप लगा के देखिएगा ट्राई करके। इनफैक्ट इसका आईलाइनर भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये फियामा के मैंने, आपको पता है हमेशा सोप तो मंगाती हूँ मैं, तो ये 2 का पैक मंगाती हूँ, तो सही है, पूरे महीने भर आराम से चल जाता है। इनफैक्ट कुछ बच भी जाते हैं। और इस बार मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट शैम्पू ट्राई करती हूँ,
तो मैट्रिक्स का मैंने शैम्पू मंगाया है ऑप्टी केयर, इसमें लिखा हुआ है स्मूथ स्ट्रेट, क्योंकि मतलब मेरे बाल ना अनशन कर्ली हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी तो आज मैंने हेयर वॉश किया इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। शिया बटर है इसमें, और कोई ट्राई कर रहा है अगर इस शैम्पू को यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कंडीशनर है, शैम्पू ये है। तो ये शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग मैंने ऑर्डर किया है। इनफैक्ट इसका सीरम भी था, बट सीरम फिर मैंने बोला पहले इनको ट्राई करती हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो सीरम मैं यूज़ करूँगी। और मैंने सोचा था आप लोग से पूछ लूँगी, आप में से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे मेरे ख्याल से सीरम इसका, तो बताइएगा कैसा है। और ये 345 MRP है, लिंक में आप जाकर देखना कितना क्या है, मुझे नहीं पता कितने का पड़ा है एग्जैक्टली। तो अगर मैट्रिक्स का शैम्पू आप में से कोई यूज़ करता है ना, मुझे बताना कैसा है। बट मैंने तो मन बनाया था, ये करती हूँ हट के थोड़ा सा। और ये निविया का एक और बॉडी लोशन मंगाया मैंने, ये भी ये ओट्स के लिए, ठंड के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए, इसमें ओट्स मिला हुआ है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त है। देखो मैंने इसको इनफैक्ट थोड़ा सा लगाया भी है, इतना सा लिया मैंने, बहुत ही मस्त है ये, इतना ज़्यादा चिकना है ना। अब ठंड आने वाली है, अक्टूबर एंड से प्रोबेबली, और खजुराहो में तो बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है कि यार पूछो मत। लेकिन बहुत अच्छे मतलब सॉफ्ट स्किन हो जाएगी आपकी, कभी आप ये ट्राई करने वाला अच्छा है आपको। तो ये मैंने ना ये कोकोनट ऑयल मंगाया है कोल्ड प्रेस, ये ना 100% नेचुरल है, ये वाला मैक्स केयर का, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ना इसको आप, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो रात के सोने के पहले आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, या इसमें छोटी बोतल भी आती है अगर ट्राई करना हो तो। और जैसे कई बार कई लोगों के पिंपल के निशान या कुछ कुछ रह जाते हैं मार्क्स, तो इसको लगा लो, उससे सही हो जाएगा। बच्चों की मसाज करना है अगर नारियल के तेल से, तो ये बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये 500 ml की बॉटल है, लिखा हुआ देखो वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। आप देखो कितना मतलब प्योर लग रहा है, इसमें कुछ मिलावट ही नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ हो। तो एक बार ये ट्राई करिएगा, बड़ा मस्त है वाला तेल। और इसके बाद ये लास्ट आइटम मैं दिखा रही हूँ, ये है शावर जेल, फियामा का ही, ऐसे पैक होके आया है, तो लीक वीक नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, लड़कों के लिए मतलब इन लोगों के लिए मंगाया मैंने फियामा का जेल, शावर जेल। तो बस इतना सामान मंगाया था मैं एक्चुअली ना इन सबको जमा रही थी पहले, तो मैंने बोला चलो आपको दिखा देते हैं एक बार ही, काजल तो मेरे यहीं पे ही रहेगा, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। फिर इन सबको वॉशरूम में रख देंगे, जहाँ पर जिसकी जो जगह है वहाँ रख देंगे। अब आज के व्लॉग में तो और कुछ नहीं, मेरी आंखें भी ऐसी ढक सी रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे नींद आने वाली है, जबकि मैं दोपहर को सो चुकी हूँ 1 आधी घंटे, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। इन लोगों का वेट कर रही हूँ मैं, इन लोग आए खाना खाने के लिए। चलिए अब इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से दूसरे वीडियो में।